हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस, पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि सुबह-सुबह कितना पानी गिरा हुआ है। ये डेली का काम है और डेली मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी क्योंकि ये ब्लॉग है तो मैं ब्लॉग में तो मैं सब कुछ दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने बर्तन ढेर सारा जुटा लिया है। आज तो काफ़ी ढेर सारा बर्तन है। बर्तन जुट जाता है इसलिए क्योंकि वैसे तो कल का रहेगा कम ही, लेकिन सुबह-सुबह चाय का हो गया, बर्तन हो गया, पानी पिया हुआ, ये सब सारा चीज़ और जुटा लेती हूँ, तो ढेर सारा हो जाता है। तो जानते हैं क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात का है ना कि अगर मैं बर्तन माँज दूँगी, फिर उसके बाद फिर गंदा होगा, तो मुझे 4 चक्कर बर्तन माँजना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले चाय बना लेती हूँ, चाय बना कर के पी लेते हैं हम लोग, उसके बाद जो है कि बाबू को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद जो है उसको पहुँचा देते हैं स्कूल। स्कूल से जब पहुँचा कर के आती हूँ, तब तक बाबू के पापा भी नहा करके चले जाते हैं अपने ड्यूटी। वैसे भी आज चले गए हैं, वैसे तो 9 बजे जाते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है उनको 6 बजे ही जाना हो जाता है, 7 बजे जाना हो तो जब बुला लें तब जाना होता है। तो आज उनको जाना था 7 बजे। तो बाबू बाबू को भी छोड़ दिए हैं, कभी-कभार ऐसे छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है कभी-कभार तो मैं ही ले जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है कि बर्तन मैं मेरा माँज गया है। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कल क्या बना था। तो कल मैंने बनाया था पनीर का सब्जी। तो पनीर का सब्जी जब मैं बना रही थी तो मैं मोबाइल जो है कि बाबू को दे देती हूँ क्योंकि वो ना लेकर के देखता है, शाम हो जाता है ना, तो थोड़ा-सा मनोरंजन भी चाहिए। अब वो अकेले कितना पढ़ाई करेगा, अभी बच्चा है ना, वो अभी तो ज़िम्मेदारी समझेगा नहीं, कोई चीज़ अपनी जैसे होमवर्क हो गया, ये सब सारी चीज़ें करके अपना वो देखता है। तो हम भी छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, सुबह नहीं देखा है तो कम से कम शाम को ही थोड़ा बहुत देख लिया करेगा, तब तक मेरा खाना बन जाता है। तो मैंने पनीर का सब्जी जो है कि कल बनाए थे और आज जो है ना कि पनीर का सब्जी मैं थोड़ा-सा रख दी थी और इसलिए क्योंकि मुझे ना थोड़ा सुबह-सुबह दाल खाने का मन नहीं करता है, तो बाबू के पापा को खाना था नहीं क्योंकि वो गए थे दूसरे जगह, तो वहीं पर उनको खाना था। तो मैंने सोचा कि क्या मैं 4 चक्कर 4 चीज़ बनाऊँ। तो क्योंकि दाल तो मस्ट है, तो मैं अपने लिए थोड़ा-सा सब्जी रख लेती हूँ बचा कर के। उसके बाद सुबह जब चावल वगैरह बनता है, तो मैं उसका खा लेती हूँ और जो है कि यही कंडीशन है। मुझे ज़्यादा वो सब बनाने का मन भी नहीं करता है क्योंकि 2 लोग खाने के लिए और 2 तरह से सब्ज़ी बनाओ या फिर एक लोग के लिए अपना सब्ज़ी बनाओ और एक लोग के लिए दाल बनाओ, तो थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो गाइज़, यहाँ पर मेरा बर्तन मँजा चुका है और ये जो आस-पास एरिया का पानी है जो गिर जाता है, तो उसको मैं पोंछ लूँगी, लेकिन आज मैंने दिखाया नहीं है। और ये तवा है जो कि तवा को मुझे अभी माँजना है, तो और यहाँ पर जो है कि मेरा चूल्हा जो है कि सफाई हो चुकी है और आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, पोस्ट हो गया है। तो गाइज़, यहाँ पर जो है ना कि कभी-कभार ऐसा होता है ना कि वीडियो जो है कि रुक जाता है, जो तवा का जो दिखाया था तो वो रुक गया था। उसके बाद गाइज़, यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, तो आटे को मैं जो है कि अलग से मैं परथन भी रख लेती हूँ और इसका मैं बनाऊँगी पराठा। तो यहाँ पर मैं जो है कि आटा लेकर के थोड़ा-सा 2 चाट जितना बन जाए, तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है और चाल ली हूँ और चालने के बाद इसको मैं मतलब कि उसको गूँथ लूँगी, यानी कि गूँथना होता है। तो उसके बाद जो है कि गाइज़, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है क्योंकि मैं जो पराठा बनाऊँगी ना, पराठा और सॉस दे दूँगी बाबू को क्योंकि वो खा लेगा और खाना तो खाता नहीं है, लेकिन ये है कि शिकायत कर दिया गया है तो थोड़ा-सा केयर करते हैं। और यहाँ पर मैंने तवा भी रख लिया है, तो तवे पर मैं छोटा-सा पराठा बना कर के मैं चूल्हे पर रखूँगी। गाइज़, ये चीज़ ना मेरे ससुराल में होता है और मम्मी भी आकर के यहाँ पर, यानी अम्मा जो है कि ब बच्ची की जो दादी हैं यानी मेरी सासू माँ आकर के ये सब कर दी, तो मुझे भी करना पड़ा और मैं जब तब से मैं कर ही रही हूँ और ये चीज़ मेरा करने का मन तो नहीं होता है कि एक छोटा-सा डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, क्या बताया जाए। लेकिन ये चीज़ है कि मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि उन्होंने कर दिया था तो अब मुझे करना पड़ा। इसके पहले मैं कभी नहीं करती थी और ये सब सारी चीज़ें ना पता नहीं क्यों अच्छा मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो आदत बन गई है ना उसको करती रहती हूँ, अब क्या करें। तो यहाँ पर मेरा पराठा जो है कि बन रहा है और एक बात और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ रोटी ना यानी पराठा, तो मुझे बेलने में काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा महसूस हो रहा है इस चकले पर। तो मैं चाहती हूँ कि अब ये इसी चकले से, मतलब इसी चकले का यूज़ करूँगी, अब इसको कहीं नहीं जाने दूँगी। यानी कि जब भी बनाऊँगी या कहीं भी जाना-आना होगा या फिर
तो मैं इसी को लेकर के ही मतलब जैसे कि मान लेते हैं घर पे, तो घर पे जो है कि वो जो व्हाइट वाला है ना, तो जो मार्बल का उसको मैं भेज दूँगी और ये जो है कि मैं यहीं पर रखूँगी। तो इसमें जो है कि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है मुझे बनाने में, क्योंकि उसपे जो है कि रोटी मेरा आधा बेलाता है और आधा नहीं बेलाता और एकदम बिल्कुल ये साइज़ है, एकदम सेम साइज़ है। तो यहाँ पर जो है कि किचन थोड़ा-सा ना अजीब है, क्योंकि सारा घर छोड़ कर के मुझे एकदम कोने पर मुँह करके बनाना पड़ता है। तो ये थोड़ा-सा अजीब है, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा किचन नहीं रहता है। लेकिन क्या ही क किया जाए, और मेरा रोटी बन के तैयार हो गया, सॉरी पराठा बन के तैयार हो गया है और मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी कि मैं कितनी पसीने में डूब गई हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इतना पसीने में डूब चुकी हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। काफ़ी इतनी गर्मी लग रही थी कि एकदम हालत मेरा खराब हो गया था। उसके बाद गाइज़ मैं बाबू को लेकर के मैं टिफ़िन में जा रही हूँ देने के लिए इसको टिफ़िन, क्योंकि थोड़ा जल्दी जाना होता है। तो गाइस दे करके आ गई हूँ यहाँ पर। आने के बाद गाइस मैंने कुकर ले लिया है, तो कुकर में दाल ले ली हूँ और दाल लेने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से 4 या 5 पानी से धो लूँगी। उसके बाद जो है कि गाइस मैं इसमें पानी हल्का-सा डालूँगी। तो मैं खाऊँगी नहीं, आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है कि मुझे नहीं खाना है दाल, तो मैं बच्चे को ही बना रही हूँ। और बाबू के पापा जो है भी नहीं, तो वो बाहर ही खाना खा लेंगे और यहाँ पर मैं पानी डाल करके नमक हल्दी डाल करके इसको मैं ढक दूंगी, यानी कि कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ। उसके बाद जो है कि गाइस यहाँ पर मैं चावल ले लूँगी, तो चावल लेने के बाद जो है कि मैं बीनूँगी और यहाँ पर जो है चावल लेने के बाद गाइज़ मेरा बिना चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि इतना कंकड़ ज़्यादा रहता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे तरीके से बीन दिया है। मतलब इसमें कंकड़ जो है ना कि अजीब रहेगा, दिखेगा भी नहीं। तो मेरा बीन चुका है। तो गाइज़ मैं पहले नहा लेती हूँ, पानी आ गया है तो इसको मैं मतलब पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ अभी। तो मैंने नहा लिया है और मैं चलती हूँ। ये दाल है जो कि दाल निकाल करके इसको चावल जो है कि मैं बीन दी हूँ और इसको मैं धुल करके मैं रख देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर चावल जो है कि मैं अब धुल करके मैं डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पर मैंने ले लिया है भगोना, तो भगोने में मैंने दाल निकाल दिया है। दाल निकालने के बाद गाइज़ मैं इसको धुलूँगी और अच्छे तरीके से चावल भी धुल लेती हूँ। पानी कम था लेकिन मैंने चला दिया है और पानी जो है कि पूरे तरीके से टंकी में भर जाएगा तो तेज़ आने लगेगा। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा चावल जो है कि धुला चुका है और धुलने के बाद इसमें मैं हिसाब से पानी डाल देती हूँ। डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगी और 4-5 सीटी में हो जाएगा। तो गाइस जो है कि हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, बाबू भी आ गया है तो स्कूल से, तो और वो अपना होमवर्क कर रहा है और गए थे स्कूल लगभग 12 बजे गए हैं और 12:20 पे छुट्टी हुआ है तो मैं लेकर के आ गई हूँ। पहले क्या था कि पहले हम लोग 10 बजे जाते थे स्कूल और 10 बजे जाते थे, 12:30 बजे लंच होता था और लंच होने के बाद 1 बजे 1 बजे मतलब फिर से मतलब घंटी लगता था, यानी कि दूसरा जो दोपहर वाला यानी शाम वाला, तो उस टाइम पे मतलब कि 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ाई होता था, यानी कि पूरा मिला करके लगभग 10 से लेकर के 4 बजे तक 6 घंटा 6 घंटा स्कूल हम लोग रहते थे और इस टाइम पे लगभग 4 घंटा जो भी है। और लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही थी कि बचपन का। आज मैं पराठा चाय खाई हूँ, तो सुबह जो मैंने पराठा बनाया था तो उसके बाद ना मैं चाय भी बनाई हूँ। चाय बनाने के बाद उसको मैंने खाया है। मेरा मन किया है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन दिमाग थोड़ा आप लोग समझ रहे हैं इस टाइम पे सही नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं रिकॉर्ड किया। क्योंकि थोड़ा-सा ये होता है ना कि दूर मोबाइल रहता है तो फिर रिकॉर्ड करने में, हालाँकि हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है पर ऐसा नहीं हो पाया है। तो मुझे याद आया है कि बचपन में हम लोग चाय पराठा खाते थे और चाय पराठा खा करके स्कूल जाते थे और आज के समय में मैगी, चाउमीन बच्चे यही सब खाते हैं। हालाँकि मैं तो नहीं देती और इनकी आदत भी नहीं है।
मतलब मेरा बच्चे का आदत भी नहीं है ये सब चीज खाने की, और अच्छी बात है कि ये सब चीजें नहीं न मांगता है और न ही खाता है। और एक बात मुझे याद आया है कि जब 10 बजे हम लोग स्कूल जाते थे, हमारा जीवन कैसा था? हमारा जीवन ये था कि 10 बजे स्कूल जाते थे, पास में ही स्कूल रहता था। एकदम मतलब घर के सटा हुआ है, घर के बगल में ही था मेरा स्कूल, इंटर कॉलेज। तो घंटी बजता था तो पता चल जाता था, 10 बजे घंटी बज जाता था और 10 बजे हम चले जाते तो 5 मिनट पहले चले जाते थे, अपना घर का सारा काम करके, खाना दाना बना खिया पिया करके, और उसके बाद बर्तन भी साफ कर लेते थे, और 11 पौने 11 बजे मैं जाती थी स्कूल। वो रीजन ये था कि अ, 10 यानी कि 10 तक, 9 तक तो मैं गई, सॉरी 9 तक नहीं, 8 तक मैं सुबह 10 बजे पहुंच जाती थी। लेकिन जब मैं नाइन्थ में पढ़ रही थी, तो मेरा जो फर्स्ट पीरियड था तो वो खाली रहता था, क्योंकि पहला गृह विज्ञान था जो कि मेरा साइंस था। तो यानी कि जो गृह विज्ञान लेगा, जो साइंस साइड से रहता था, तो वो उसके लिए गृह विज्ञान मतलब उसमें नहीं रहता था, और अलग-अलग सब्जेक्ट था। तो इस वजह से हम मतलब गृह विज्ञान नहीं लिए थे, और जो है कि हमारा अलग सब्जेक्ट था। तो उस टाइम पे जब गृह विज्ञान था, तो मैं उस पीरियड को छोड़ देती थी, क्योंकि बैठना होता था, और टीचर भी बोल देते थे कि जिसका नहीं है सब्जेक्ट वो निकल जाए। तो फिर मैं घर पे अच्छा अच्छा ही रहता था, सब कुछ फ्री था, एकदम स्वतंत्र विचारधारा से मैं पहले से ही हूँ, और आज भी स्वतंत्र, मतलब कि बचपन से मैं स्वतंत्र विचारधारा से हूँ। तो मैं नहीं जाती थी, और उस टाइम पे अपना काम कर लेती थी, और उसके बाद जो है कि मैं पहुँचती थी पौने 11 बजे, तब मेरा चालू हो जाता था स्कूल, और उसके बाद जो है कि मैं पढ़ाई करती थी, आती थी, साढ़े 12 बजे आ जाती थी घर पे, और खाना फिर खाती थी, तुरंत निकल जाती थी स्कूल, क्योंकि घंटी बजता था तो भी सुनाई देता था, जो भी कुछ हो रहा है, अगर प्रार्थना हो रहा है तो भी सुनाई देता था। वो वो दिन इतना खूबसूरत दिन था, इतना खूबसूरत हमारे लिए था, और हमारे भाई भी थे जो कि आज के समय में उन लोगों से रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक भाई है, और एक भाई है भी नहीं, और एक भाई से कोई रिश्ता ही नहीं है। और उस भाई से रिश्ता नहीं है जो हमारे जीवन का मालिक था, जो हमारे वो भविष्य डिसाइड कर सकता था, यानी जो वो सबसे बड़ा मालिक था घर में, और वो बाप समान था, उसके बारे में मैं अब बताऊंगी। वो मतलब कि उससे हमारा रिश्ता नहीं है। बड़ी सोचने वाली बात है गाइस, बहुत तकलीफ भरी बातें हैं जो मैं ये बातें बता रही हूँ। उसके बाद मेरे बड़े भाई भी मतलब कि स्कूल जाते थे, उनका भी समय था, और उसके बाद छोटा वाला भैया भी जाता था, लेकिन उस तीनों में तीनों भाई जाते थे स्कूल, और छोटा वाला तो बहुत छोटा था, तो वो एलकेजी यूकेजी में या 1 में इस तरीके से पढ़ाई करता था। तो उतना उसके लिए उसका तो वो नहीं था, लेकिन जो हम लोग का था, काफ़ी यादगार रहा है। और जिस स्थान पे मेरा घर है, पेड़ है, और पेड़ पहले था, हवा चलती थी तो कितना खूबसूरत लगता था। धान की खेती होती थी तो खूबसूरत लगता था, रोपाई होती थी तो खूबसूरत, सब कुछ ये सब सारी चीजें देखने के बाद ये इस माहौल में हूँ ना, तो मुझे तकलीफ हो रहा है, काफी हद से ज्यादा तकलीफ हो रहा है। पता नहीं वो जीवन फिर से आ पाएगा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि वही जीवन आए। भले मैं वहां नहीं रहूंगी, कोई बेटी अपने घर पे नहीं रहती है, चाहे वो भाग के जाए, चाहे शादी करके जाए, चाहे किसी भी कारण नहीं रह सकती है, लेकिन मेरा ये दशा था कि मुझे ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मैं स्वतंत्र विचारधारा से थी। लेकिन यहाँ मैटर गड़बड़ हो गया कि मेरे जो बड़े भैया हैं, उनका निर्णय ही सबसे बड़ा, उनका निर्णय है, जो उनका निर्णय ही है, गलत निर्णय ही हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। उनका गलत निर्णय हमारे जीवन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा, इतना बुरा असर पड़ा कि मैं यहाँ पर हूँ। अब आप कहेंगे कि किसी और अपने गलती करो और किसी और को मतलब कहने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर वाक़ई में कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्वतंत्र विचारधारा है सबकी, तो फिर गलती किस बात की?
लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने ये कहावत सुना है ना कि जो बोओगे वही काटोगे आगे चल करके। जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। ये बात जीवन में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है जीवन के लिए। वो इसलिए क्योंकि इंसान जब करता है ना, तो करते-करते उसका वो अलग नहीं हो जाएगा कुछ चीज़ें। वही उसी का परिणाम आएगा जो आप कर रहे हो। और ये मत सोचिए कि आपने एक और कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक मछली का जो मतलब कि उसका वो बदबू है वो एक ही जगह रहे। पूरे तालाब में वाक़ई में फैलता है। तो जो काम आदमी करता है ना, वही उसी का असर होता है जीवन के ऊपर। और ये एक मालिक अगर गलत काम कर दे तो उसका बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है एम्प्लॉयी के ऊपर। और परिवार में भी ऐसा ही होता है। मेरे बड़े भाई की जो गलती थी, वो एक गलती है जो कि मैं उसको कभी उनको माफ़ नहीं करूँगी। उनकी वजह है जो ऐसे है। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ये भी हो गया है और मैं क्या कहूँ, वीडियो मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।